यूपीएससी के बैच में बुक्स मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे, ठीक है। देखो बाबू एक बात आप लोग को बताते हैं, अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि किताब मटेरियल इस सब चीज़ों से, तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। हम लोग जिस मॉडल पे यूपीएससी को तैयार कर रहे हैं वो आपको सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए, ताकि आप किसी भी किताब के अंदर से वो मटेरियल निकाल सकते हैं। आप एक बार यूपीएससी का बैच कीजिएगा तो जो चैप्टर कंप्लीट होगा ना, आपको उस चैप्टर के बाद जब आपको 10 किताबें दे दी जाएंगी, जैसे मान के चलिए गांधी युग खत्म हुआ और आधुनिक भारत से रिलेटेड 10 किताब दे दिया जाएगा ना, आप सीख जाएंगे कि उसमें से निचोड़ के निकालना क्या है। बाकी आपको ये समझेंगे फालतू क्या चीज़ है। ये सबसे बड़ी कला होती है सक्सेस की। आपको ये पता होना चाहिए फालतू कौन चीज़ है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। बाकी हम लोगों को इस सबसे मतलब नहीं कि देखो बाबू ये किताब पढ़ लो, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी खरीद लो। रीजन क्या है कि हमारी किताब पे मार्जिन ही नहीं है। कम से कम एटलस हम कितना का है, 90 रुपए में। वो आपको दुकान वाले का भी रोजगार है, उसके भी परिवार है, वो कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा। वहां पे हम लोग उसको 90 में दे देते हैं। अगर किसी होलसेलर के पास दिन भर में 500 किताबें बिक जाती हैं तो 2 रुपए का मार्जिन लेके आपको दे देता है। अब कोई गांव में बेचारा बैठा हुआ है जिसका दिन में एक एटलस से बिकता है तो 10-15 रुपया तो लेगा ही लेगा। हमारी भारत की जो संस्कृति थी लौट कर आएगी यहाँ पर। जब ह्वेनसांग और फाहियान उस समय पढ़ने आया था, फिर आएगा पढ़ने भारत। समझ में आएगी ना, आ गया। अब गया जमाना, अब वो सब चीज को जितना हो गया यहाँ पे। लेकिन इस चीज को अब याद रखिएगा, अपने आने वाले छोटे भाई बहन, अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझाइएगा कि जब एजुकेशन एक धंधा बन गया था ना, तब लोग कहते हैं बिहारी पीछे रहते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे बिहार को या हर एक राज्य को हमें ये सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। हम बिहारी, बंगाली, मराठी ना, हम हिंदुस्तानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया।